नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है शेयर्स इन योर पॉकेट में। दोस्तों, आज मार्केट में तबाही मची है। मुझे खुद कई फ़ोन आए, कई मैसेजेस आए कि बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत तकलीफ में है, क्या किया जाए। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट और लॉस एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं और कोई भी ऐसा स्टॉक मार्केट में नहीं है जिसने ये दोनों नहीं देखा है। लोगों ने प्रॉफिट भी देखा है, लोगों ने लॉस भी देखा है। कई लोग प्रॉफिट ज़्यादा देखते हैं, लॉस कम, और कई लोग लॉस ज़्यादा देखते हैं, प्रॉफिट कम। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा हो रहा है। चलिए आज हम इस चीज़ को विस्तार में डिस्कस करते हैं कि क्या प्रॉफिट और लॉस को हम ठीक तरह से टैकल कर पा रहे हैं, कैसे उन दोनों चीज़ों के साथ डील करना चाहिए, कब शेयर को खरीदना चाहिए और कब शेयर को बेचना चाहिए जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो और मिनिमम लॉस हो। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रॉफिट कमाने के लिए कि आपकी बाई टाइम और बाई प्राइस दोनों सही होना चाहिए। अगर आप दोनों में से कहीं पे भी गलती कर देंगे तो आपको प्रॉफिट बनाने में बहुत तकलीफ होगी। अब जैसे आज मार्केट गिर गया है तो लोगों का लॉस हुआ क्योंकि वो टॉप की तरफ थे और शेयर नीचे गिरा। अगर किसी ने आज सुबह 9 बजे इन्वेस्ट नहीं करके 3 बजे इन्वेस्ट किया तो उसे 5% का, रफली 4-5% का स्मॉल और मिड कैप्स में काफी गिरावट आई है। सो 5 से कहीं कहीं पे 8%, कहीं कहीं पे 10% का बाई प्राइस में फायदा पड़ा। अब ये चीज को समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि कल क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम। एक्सपेक्टेड है कि कल मार्केट और गिरेगा, तो अगर ये कल आपको और कम में मिल रहा है तो ये एक और एक डिस्काउंट प्राइस हो जाएगा। तो क्या एक एग्जैक्ट बॉटम और एक एग्जैक्ट टॉप पकड़ा जा सकता है? तो मार्केट टाइमिंग कोई भी नहीं कर सकता दोस्तों, और कि कंसिस्टेंटली तो कोई भी ही नहीं कर सकता। तो आपको हमेशा पार्ट्स में बाय करना है और आपको मार्केट के डेली फ्लक्चुएशंस को देखते हुए बाई नहीं करना, क्योंकि आप अपने लोग ट्रेडिंग वीडियोस नहीं बना रहे हैं, अपने लोग इन्वेस्टर्स हैं। तो इन्वेस्टर एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखता है। मेरा लॉन्ग टर्म से मतलब है 6 महीना, 1 साल, 2 साल की कहानी, ना कि 15, 20, 25 साल की कहानी। तो जब आप उस एंगल से इसको देखते हैं तो आपको अगर कोई आपके पसंदीदा स्टॉक में एक डिप आता है जैसे आज आया, तो उसमें अगर ये 5% से ज्यादा है, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, 5% से ज्यादा डिप है तो उसकी एक इंस्टॉलमेंट चली जाती है। 3 या 4 पार्ट्स में बाई करना चाहिए और उस 5-5% के हिसाब से चलना चाहिए। हालांकि एक स्टॉक में 20% का डिप आना बहुत बड़ी बात है। तो 5% में आप अपनी पहली इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, फिर उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हुए जा सकते हैं। दोस्तों, आप एक चीज समझने का प्रयास कीजिए। आप इंटरनेट पे जाके देखिए, आप किताबें पढ़िए, आप जो बड़े ऑल टाइम ग्रेड्स हैं उनके इंटरव्यू सुनिए। किसी ने भी व्हेन टू सेल पॉइंट को एड्रेस नहीं किया। मैं करने की कोशिश आज कर रहा हूं, लेकिन ये कोई बता नहीं पाता कि व्हेन टू सेल। तो दोस्तों, ये ऐसा क्यों है कि कोई इस पॉइंट को टच नहीं करना चाहता? इस पॉइंट को इसलिए कोई टच नहीं करना चाहता क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि व्हेन टू सेल। हाँ दोस्तों, एक बार फिर सुन लीजिए, किसी को नहीं पता व्हेन शुड यू सेल अ स्टॉक। क्योंकि आप स्टॉक को बेचते हैं, उसके बाद ऊपर चले जाता है तो फोमो फीलिंग आ जाती है कि भाई मैंने तो 100 रुपए में बेच दिया, अब वो स्टॉक 150, 200, 300 चले गया, तो क्या उसको पकड़ के ही रखें और वो 300 तक जाने के बाद फिर रिवर्स होके 100 पे आ जाए? तो व्हाट इज द राइट पॉइंट? देयर इज नो राइट पॉइंट। तो इसमें फिर कैसे एक आदमी एक फॉर्मूला बनाए? तो दोस्तों, मैं क्या करता हूं, जब भी किसी ट्रेड में मैं अंदर जाता हूं, कोई एक इन्वेस्टमेंट में अंदर जाता हूं, मैं सोच के रखता हूं कि भाई मुझे इसमें क्या एक्सपेक्टेशन है। और जब वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो जाती है, 5%, 7%, 10%, 15%, जो भी वो एक्सपेक्टेशन है, मैं उसमें से एग्जिट कर लेता हूँ।
पैसा वही होता है दोस्तों, मैंने आप लोगों को बार बार कहा है, पैसा वही है जो आपके घर में आ जाए। जो पैसा शेयर में मार्केट में पड़ा है वो पैसा मार्केट का है, आपका नहीं है। ख्याली पुलाव मत पकाइए, ये इतना शेयर ऊपर हो गया, इससे तो मैं गाड़ी खरीदूंगा, इससे तो मैं बंगला खरीदूंगा, इससे तो मैं फॉरेन वेकेशन करूंगा। ऐसे नहीं होता है दोस्तों। तो आप एक अपना जब एक स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, जब आप एक ट्रेड में अंदर जाते हैं या एक इन्वेस्टमेंट में अंदर जाते हैं, तो आप जैसे एक स्टॉप लॉस लगाते हैं वैसे एक टेक प्रॉफिट भी लगाइए। और वो टेक टेक प्रॉफिट भी सिस्टम में रखिए, नहीं तो मन में लालच आते रहेगा। कोई चैनल देखेंगे, किसी एक्सपर्ट को सुनेंगे, ओहो 50 का शेयर 80 का हो गया, ये तो 100 का हो जाएगा, उसको बेच नहीं पाएंगे और फिर जैसे आज हुआ वैसे हो जाएगा। तो सिस्टम में स्टॉप लॉस के साथ टेक प्रॉफिट भी डालिए और लालच मत करिए दोस्तों। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पहचाने कि आप कौन हैं। आप कौन है का मतलब, क्या आप एक ट्रेडर हैं, क्या आप एक इन्वेस्टर हैं, आप क्या आपका उद्देश्य है कोई भी शेयर खरीदने से पहले। ब्रॉड बेस्ड वेग आंसर रखेंगे कि भाई सब खरीद रहे हैं तो मैंने भी खरीद लिया। अजी आज मैं गया था, चाय पी रहे थे हम लोग कैंटीन में, तो मेरी दोस्तों से बातें हो रही थी और उन्होंने सब शेयर का नाम बोल रहे थे, तो वो नाम सुन के मैं आया, मैंने कहा मैं भी ले लूं। भगवान के लिए वैसा ना करें। एक पहचानिए अपने आप को कि आप कौन हैं। आप एक इन्वेस्टर हैं, आप एक स्टूडेंट है जो लर्न कर रहा है, या आप एक सीजन्ड प्लेयर हैं, या आप एक ट्रेडर हैं। उस हिसाब से आपका स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, टाइम गैप सब चेंज हो जाएगा। लॉट साइज, कितने पैसे आप दे सकते हैं, ये आपके मेन इनकम है या साइड इनकम है, या आप एक इसमें आप खाली अपना सरप्लस पैसा लगा रहे हैं। ये सब चीज आपको मैं नहीं समझा सकता। ये आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि आपके कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, आप क्या करने के लिए मार्केट में आए हैं, आपका ध्येय क्या है, आपका एम गोल क्या है। जब आप ये समझ जाएंगे और आप उसके बाद अपने एक पोर्टफोलियो को देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका आइडियल लॉट साइज क्या है। उसके हिसाब से आप पोजीशन ले पाएंगे और उसके हिसाब से आप समझ पाएंगे कि कितना टाइम आप इस पोजीशन को देना चाहते हैं और उसमें क्या प्रॉफिट क्या लॉस हो सकता है। बाकी कौन से शेयर अच्छे हैं, कौन से खराब हैं, ये तो मैं आपको बताते ही रहता हूँ फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर आपने हमारे दिवाली पिक्स का वीडियो देखा है तो आप आज भी प्रॉफिटेबल है, गिर आज का मार्केट गिरने के बाद भी। और आपने अगर जनवरी में हमारा 2023 वाला वीडियो देखा था तो मुझे कुछ कहना ही नहीं, आपके नंबर्स आपको बोल रहे हैं। 2-4 दिनों में 24 स्टॉक्स ऑफ द 12 स्टॉक्स ऑफ 2024 भी आएगा, तो उसको भी जरूर देखिएगा, तो 2024 में भी आपकी मदद करेगा। बट मेन चीज है आपको पहचानना पड़ेगा कि आपकी लॉस बेरिंग कैपेसिटी या आपकी प्रॉफिट टेकिंग कैपेसिटी क्या है, और उसके अंदर वर्क करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। दोस्तों, आज मैंने ज्यादा बुलेट पॉइंट्स नहीं रखे, इस स्लाइड पे तो हैं, बाकी कोई बुलेट पॉइंट्स ज्यादा मैंने रखे नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस जर्नी को अच्छे से समझें। और आज का दिन जो है, जब मार्केट गिरा है, जो वो चीज आपको सिखा सकता है और जिस तरह से आपको स्ट्रांग बना सकता है फ्यूचर में और प्रॉफिट्स कमाने के लिए और एक स्ट्रांग मार्केट प्लेयर बनने के लिए, वो प्रॉफिटेबल डेज नहीं सिखा सकते। तो इस मौके का फायदा उठाइए और जल्द ही मिलेंगे 2024 के स्टॉक्स ऑफ द ईयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।